आ जाइए। गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी विद्यार्थी? एकदम बढ़िया। पढ़ के आए हैं कल का पढ़ाया हुआ? रोज का रोज पढ़ना है भाई, तब आसान लगेगा। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का मैप बनाए हो? कितने बार बनाए हो? 4-5 बनाए हो? प्रैक्टिस किए कि नहीं घर में? और करना पड़ेगा, है ना? अभी इतनी जल्दी याद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। चलो एक और बार बनाओ मेरे साथ साथ। ठीक, आउटलाइन बनाइए। ठीक है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, फिर यहां से तीसरा लाइन। अभी शुरुआत में आपको रोज बना के देखना है घर में, तब याद होगा। इतना हो गया सबका? चलिए, सबसे पहले सरगुजा संभाग देखते हैं। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। ठीक है, चलो सरगुजा संभाग में ये कौन सा जिला है? जशपुर। ठीक। लेफ्ट में ऊपर कौन सा जिला है? बलरामपुर। नीचे कौन सा जिला है? सरगुजा। फिर लेफ्ट आ जाओ, ये कौन सा जिला है? सूरजपुर। फिर लेफ्ट आ जाइए, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। सरगुजा संभाग के 6 जिले। ठीक, इतना बनाइए। इतना हो गया सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है मुंगेली, और एमसीबी को स्पर्श करता हुआ एक लाइन नीचे की तरफ, जिसे 2 भागों में बांटा जाए। ये मुंगेली है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, और ये कौन सा जिला है? बिलासपुर। ठीक। सरगुजा को स्पर्श करता हुआ नीचे एक लाइन खींच दो, कौन सा जिला है ये? रायगढ़। बिलासपुर और रायगढ़ स्पर्श लाइन खींच दो, ये कोरबा है। नीचे वाले बॉक्स को 2 भागों में बांटो, लेफ्ट थोड़ा बड़ा रहेगा, राइट छोटा रहेगा। तो लेफ्ट कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा, और राइट में कौन सा जिला है? शक्ति। जांजगीर चांपा को स्पर्श करता हुआ एक लाइन उड़ीसा में मिला दो, ये कौन सा जिला है? सारंगढ़, भिलाईगढ़। तो ये हो गया बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। नोट करो। हो गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। मुंगेली को स्पर्श करता हुआ नीचे एक लाइन खींच दो, लेफ्ट में एक और लाइन खींचो, पहले बॉक्स को 4 भागों में बांटो, 3 लाइन खींच दो, और दूसरे बॉक्स को 3 भागों में बांट दो, 2 लाइन खींच दो। कौन कौन सा जिला है? ये कौन सा जिला है? कबीरधाम। इसके नीचे खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई।
के नीचे कौन सा जिला है? राजनांदगांव के नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये कौन सा जिला है? बेमेतरा। बेमेतरा के नीचे, दुर्ग के नीचे बालोद। तो ये दुर्ग संभाग के 7 जिले। हो गया सबका? चलिए रायपुर संभाग बनाते हैं। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के नीचे कौन सा जिला है? महासमुंद। दुर्ग से एक लाइन खींचे, उड़ीसा में मिला दीजिए। ये कौन सा जिला है? धमतरी। महासमुंद और धमतरी को जोड़ दो। राइट साइड कौन सा जिला हो जाएगा? गरियाबंद। ठीक है, ये है गरियाबंद। बेमेतरा और महासमुंद को जोड़ो। ऊपर कौन सा जिला है? बलौदा बाजार, भाटा, पारा। और ये बीच में कौन सा जिला है? रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ की राजधानी। तो ये बन गया रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कितने जिले हैं? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रायपुर। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बिलासपुर। चलो नोट करो। हो गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर संभाग बनाइए। ये कौन सा जिला है? कांकेर। कांकेर को स्पर्श करता हुआ नीचे लाइन खींचिए और लेफ्ट को 2 भागों में बांट दीजिए। ऊपर वाला भाग हो जाएगा नारायणपुर, नीचे वाला भाग बीजापुर। ठीक, बीजापुर को स्पर्श करता हुआ राइट साइड में लाइन खींचो, उड़ीसा में मिला दो। नीचे की तरफ एक लाइन खींचो, उड़ीसा में मिला दो। और ये बीच वाला हिस्सा भू आवेष्टित जिला, ये कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। इसके नीचे ये कौन सा जिला है? सुकमा। इधर बस्तर। और ये कौन सा जिला है? कोंडागांव। बस्तर संभाग के 7 जिले। बस्तर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक, तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के 33 जिले। घर में 3 से 4 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज अभी 3-3 बार बनाइएगा। हो गया सबका? चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले। कौन से जिले का गठन कब हुआ है? ठीक है, तो पहले कॉलम में आप लिखिए वर्ष, दूसरे कॉलम में जिले का नाम, तीसरे कॉलम में इस जिले का मुख्यालय कहां पर है, और चौथे कॉलम में मातृ जिला। ठीक, चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले 1861 में कौन कौन सा जिला बना? रायपुर और बिलासपुर। रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? 1861 में। रायपुर जिले का मुख्यालय रायपुर में है, बिलासपुर जिले का मुख्यालय बिलासपुर में है। ठीक, रायपुर और बिलासपुर इस समय क्या थे? ब्रिटिश प्रांत थे।
ब्रिटिश प्रांत, ऐसे प्रांत, ऐसे क्षेत्र जहां पे ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का शासन प्रशासन होता था। ठीक है। फिर 1906, 1906 में कौन से जिले का गठन किया गया? दुर्ग जिले का गठन किया गया। दुर्ग जिले का मुख्यालय कहां पर है? दुर्ग में ही है। दुर्ग जिले का गठन कौन कौन से जिले से किया गया, यानी कि मातृ जिला कौन है? तो रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना दिया गया? दुर्ग जिला बना दिया गया। रायपुर व बिलासपुर के कुछ भागों से कौन सा जिला बना दिया? दुर्ग जिला बना दिया। फिर अगला जिला बना 1948 में। 1948 में 3 जिले बने, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। कौन कौन सा 3 जिला? रायगढ़, बस्तर और सरगुजा। रायगढ़ जिले का मुख्यालय रायगढ़ में ही है। बस्तर जिले का मुख्यालय बस्तर में नहीं है, कहां पर है? जगदलपुर में। सरगुजा जिले का मुख्यालय अंबिकापुर में है। सरगुजा नाम का कोई जगह है नहीं। ठीक है, बस्तर नाम का जगह है लेकिन मुख्यालय कहां पर है? जगदलपुर। सरगुजा नाम का जगह नहीं है, मुख्यालय कहां पर है? अंबिकापुर। ठीक है। मातृ जिला, इस समय ये तीनों जो जिले हैं ये रियासतें थी। रियासत मतलब जहां पे राजा रजवाड़ों का शासन होता था, राजतंत्रात्मक शासन होता था। ठीक है। चलो, अब यहां से प्रश्न पूछा गया है कि जब भारत देश को आजादी मिली उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? देखकर बताइए। आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। तो 1947 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो आजादी के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले पूछ लिया जाए तो उत्तर लगाइएगा 3 जिले। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? चलो नोट करो इतना। चलो बोलो भाई। रायपुर और बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? 1861। इस समय ये क्या थी? ब्रिटिश प्रांत थी। ठीक। 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग बना। इस समय दुर्ग जिले का गठन रायपुर और बिलासपुर के कुछ भागों को मिलाकर किया गया। फिर आगे चलकर 1948 में 3 जिले बनाए गए, कौन कौन से? रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। इस समय ये तीनों जिले क्या थे? रियासतें थी। ठीक है, इतना नोट हो गया सबका? प्रश्न पूछेगा आजादी के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी, उत्तर लगाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1973 में जिला बना। 1973 में बना राजनांदगांव। 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। ठीक, राजनांदगांव जिले का मुख्यालय कहां पर है? तो राजनांदगांव में ही है। राजनांदगांव जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है, यानी कि मातृ जिला कौन है? दुर्ग। दुर्ग जिले के कुछ हिस्से को काटकर क्या बना दिया? राजनांदगांव बना दिया। ठीक, फिर आगे चलकर 1998 में 9 जिले बने। 1998 में कितने जिले बने? 9 जिले बने। सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ में 1998 में कितने जिले बनाए गए? 9 जिले बनाए गए। ठीक है, अब एक प्रश्न और यहां से पूछा गया है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। मध्य प्रदेश कब बना? 1956। तो 1956 तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले दिखाई दे रहे हैं? 3 और 3 6, 6 जिले। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या पूछ ली जाए तो उत्तर लगाना है 6, क्योंकि इसके बाद तो 1973 में बना है। ठीक है, 1998 में 9 जिले। इन 9 जिलों को एक साथ आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? तो एक ट्रिक है, कांदको जकोजा धमक। बोलिए, 2 बार बोलिए, कांदको जकोजा धमक। 1998 में 9 जिले कौन कौन से? कांदको जकोजा
धमाक। बोलो, पूरी एनर्जी के साथ बैठना है भाई। बोल भाई मानस, कांद को जकोजा धमक। फिर से बोलो, फिर से बोलो, तब याद होगा। फिर से बोलो, जोरदार बोलो। हाँ, कांद को जकोजा, शर्माना नहीं है, ए नोनी हो, जसपुर वाली मैडम हो, शर्माना नहीं है, ठीक है। अब कहां से कांकेर, कहां से कायले नहीं करना है, कहां से कांकेर। तो कौन सा कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर। दंतेवाड़ा, द से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा का पूरा नाम क्या है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। दो को दिख रहा है, एक को कोरिया है और एक को कोरबा है, तो एक में कोरिया लिखो और दूसरे को में कोरबा। ज से याद रखना है जशपुर, जशपुर जिला, ठीक है। जा से जांजगीर चांपा, ध से याद रखना है धमतरी, म से महासमुंद और क से याद रखेंगे बच्चों कबीर धाम, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में 1998 में 9 जिले बने सिंहदेव समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कैसे याद करोगे, कांद को जकोजा धमक। फिर से बोलो, कांद को जकोजा धमक। कहां से कांकेर, द से दंतेवाड़ा, कोरिया, ज से जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम, ठीक। उत्तर बस्तर कांकेर का मुख्यालय कहां पर है, कांकेर में है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का मुख्यालय कहां है, दंतेवाड़ा में है। कोरिया नाम की कोई जगह नहीं है, कोरिया जिले का मुख्यालय कहां पर है, बैकुंठपुर में है। नाम सुने बैकुंठपुर, ठीक है। जशपुर जिले का मुख्यालय जशपुर नगर में है, जिला मुख्यालय का नाम है जशपुर नगर। कोरबा जिले का मुख्यालय कोरबा में है। जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय जांजगीर में है, ठीक। धमतरी जिले का मुख्यालय धमतरी। महासमुंद जिले का मुख्यालय महासमुंद। कबीरधाम जिले का मुख्यालय कवर्धा, ठीक। कांकेर, दंतेवाड़ा और कवर्धा, इन 3 जिलों का नाम चेंज किया गया 2003 में। 2003 में कांकेर का नाम हो गया उत्तर बस्तर कांकेर, दंतेवाड़ा का नाम हो गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और कवर्धा का नाम हो गया कबीरधाम। समझ में आ रहा है सबको, ये नाम कब चेंज हुआ, 2003 में, याद रखिएगा एग्जाम में आ चुका है, ठीक। कांकेर जिला कौन से जिले से बनाया गया है, बस्तर जिले से। बस्तर जिले के कुछ हिस्से को काटकर कौन सा जिला बना दिया, कांकेर। एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। दंतेवाड़ा जिले का गठन हुआ है बस्तर जिले से। कोरिया जिले का गठन हुआ है सरगुजा जिले से। जशपुर जिले का गठन हुआ है रायगढ़ जिले से। कोरबा जिले का गठन हुआ है किससे, बिलासपुर। जांजगीर चांपा जिले का गठन हुआ है बिलासपुर। धमतरी जिले का गठन हुआ है रायपुर। महासमुंद रायपुर। कवर्धा जिले का गठन करने के लिए 2 जिलों के कुछ कुछ हिस्सों को मिला दिया गया। तो नीचे से मिलाया गया राजनांदगांव के कुछ हिस्से को और ऊपर से मिलाया गया बिलासपुर के कुछ हिस्सों को। तो राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ भागों को मिलाकर कौन सा जिला बना दिया, कवर्धा, 1998 में। फिर आगे चलकर 2003 में इसका नाम क्या हो गया, कबीरधाम। समझ में आ रहा है सबको, तो बोल दो ट्रिक एक बार फिर से, जोरदार हाँ बोलो। बोल वो नोनी, कांद को जकोजा धमक। हाँ चलो नोट करो फटाफट। ठीक, अब यहां से ऐसा भी प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला 1998 में गठित हुआ, ठीक है, या कौन सा जिला 1998 में नहीं बना। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर को बनाने के लिए आपको ये 9 जिले एक साथ याद होने चाहिए। तो इसके लिए बढ़िया ब्रह्मास्त्र मैंने दे दिया आप लोगों को, इसका यूज कीजिएगा आवश्यकता अनुसार। कांद को जकोजा धमक।
उत्तर बस्तर कांकेर। उसी से निकाला गया है ना, बस्तर से ही अलग करके कांकेर बनाया है। ठीक है, जब आप मैप में देखेंगे तो थोड़ा ऊपर की तरफ है कांकेर। हाँ, बस्तर के उत्तर में है। हो गया नोट सबका? चलो फिर से बोलो। राजनांदगांव जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? दुर्ग से किया गया है, दुर्ग से अलग करके। कांकेर जिले का गठन किससे अलग किया गया है? कांकेर जिले को बस्तर से। दंतेवाड़ा को किससे लिया गया है? बस्तर। ठीक। कोरिया जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? सरगुजा। जशपुर रायगढ़, कोरबा बिलासपुर, जांजगीर चांपा बिलासपुर, धमतरी का रायपुर, महासमुंद का मातृ जिला रायपुर, कबीरधाम का मातृ जिला राजनांदगांव और बिलासपुर दोनों। हो गया नोट सबका? चलो फिर से बोलो, ट्रिक बोलो। क्या लिखा है? कांदको जकोजा धमक। इसी को देख के पूरा पूरा नाम बताओ, क्या लिखा है ये? कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया बोलना है सबको, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। इसी को देख के पूरा नाम बोलना है। फिर से बोलो, 1998 में 9 जिले कौन से? कांदको जकोजा धमक। ठीक है, कहा से? कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया 1998। चलो आगे बढ़ते हैं, 2007 में चलते हैं। 2007, तो 2007 में बना दिया गया नारायणपुर और बीजापुर। 2007 में दो कौन कौन से जिले बनाए गए? नारायणपुर और बीजापुर। ठीक, नारायणपुर जिले का मुख्यालय कहां पर है? नारायणपुर में ही है। बीजापुर जिले का मुख्यालय कहां पर है? बीजापुर में ही है। नारायणपुर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? बस्तर से किया गया है। बीजापुर जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? दंतेवाड़ा जिले से किया गया है। ठीक, तो 2007 में नारायणपुर, बीजापुर दो जिले याद रखेंगे। फिर आगे चलकर 2012 में 9 जिले बनाए गए। कितने जिले 2012 में? 9 जिले। 1998 में 9, 2012 में 9। ठीक, प्रश्न पूछा है कि 1998 में कितने जिले बनाए गए, तो 9 जिले याद रखना है। 2012 में भी कितने जिले? 9 जिले। फिर वही प्रश्न पूछेगा कि 2012 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला बना, कौन सा जिला नहीं बना। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाने के लिए आपको सभी जिलों के नाम याद करने होंगे, सभी 9 जिलों के नाम। तो इसके लिए भी मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र को आप लोगों को मैं फिर से सौंप रहा हूं। समझ में आ रहा है भाई? आलोक, क्या नाम है? मानक, क्लियर है ना? तो चलो लिखो ब्रह्मास्त्र। बाघ, मुंबेसु, बब, सुको। चलो बोलो, ट्रिक बोलो। बाघ, मुंबेसु, बब, सुको। फिर से बोलो। ठीक है, अलग अलग करके बोलो। बाघ, मुंबेसु, बब, सुको। बोलिए, जोर से बोलो नोनी, क्या लिखा है? शर्माझन बोल, क्या लिखा है? ते बोल नोनी, ए पार के है। हाँ ते बोल, ते बोल भाई मानस। हाँ, जो लिखा है तिलक देख के बोलना है यार। बोल भाई, बस कितना आसान है। ये याद रही तब तो 9 जिला याद रही, एक साथ याद रही ना कि 2012 में 9 जिले बने। कौन कौन से जिले बने? ठीक है, चलो लिखते जाओ। बा से बालोद, बा से याद रखेंगे बालोद। ग से याद रखेंगे गरियाबंद। मुंह से याद रखना है मुंगेली। कौन सी गली? मुंगेली। बे से बेमेतरा। स में छोटा ऊ है तो सुकमा, और स में बड़ा ऊ है तो सूरजपुर याद रखना। ठीक है, 2 बार ब है। एक ब से याद रखना है बलौदा बाजार, भाटापारा। जिले का नाम एक साथ क्या है? बलौदा बाजार, भाटापारा। ठीक, और एक ब का नाम है
बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक। को से याद रखना है कोंडागांव, को से कौन सा जिला, कोंडागांव, ठीक है। बालोद जिले का मुख्यालय कहां पर है, बालोद में है, बालोद जिले का मुख्यालय बालोद। गरियाबंद जिले का मुख्यालय कहां पर है, गरियाबंद में है। मुंगेली जिले का मुख्यालय मुंगेली में है। बेमेतरा जिले का मुख्यालय बेमेतरा में है। सुकमा जिले का मुख्यालय सुकमा। बलौदा बाजार भाटापारा का मुख्यालय कहाँ है, बलौदा बाजार में है, ठीक। बलरामपुर रामानुजगंज का मुख्यालय कहां पर है, बलरामपुर में है। सूरजपुर जिले का मुख्यालय सूरजपुर में है। कोंडागांव जिले का मुख्यालय कोंडागांव में है, ठीक। चलो, बालोद जिला कौन से जिले से अलग करके बनाया गया है, दुर्ग जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया, बालोद, ठीक। रायपुर जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया है, गरियाबंद बनाया गया है। बिलासपुर जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया है, मुंगेली, ठीक। बेमेतरा जिला को बनाया गया है दुर्ग जिले से। सुकमा जिले का गठन किया गया है किससे, दंतेवाड़ा। बलौदा बाजार भाटापारा जिले का गठन किया गया है रायपुर से। बलरामपुर जिले का गठन किससे किया गया है, सरगुजा जिले से, ठीक। सूरजपुर भी उधरी है ऊपर में ही, ये भी किससे बना है, सरगुजा। कोंडागांव नीचे की तरफ है, किससे बना होगा, बस्तर, ठीक है। तो अब तक छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए, सभी जिलों को काउंट करो एक बार। 2012 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे, ऐसा पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछेगा 2015 में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो इसके बाद अगला जिला 2020 में बना, तो 2015 में कितने जिले गिन लो, या 2012 में कितने जिले गिन लो, शुरू से अब तक कितना जिला हो गया, 27 होगा, देखो 27 जिले बन गए। नोट कीजिए इतना।
हो गया नोट सबका? चलो ट्रिक बोलो फिर से, कैसे याद करोगे 2012 के 9 जिले? बाघ मुंबेसु बबसुको, बाघ मुंबेसु बबसुको। ठीक है, कैसे याद करोगे? बाघ मुंबेसु बबसुको, बाघ मुंबेसु बब सुको। चलो बोलो, बस बा से बालोद, इधर देख के बोलो, बा से बालोद। अगला गरियाबंद, मुंगेली, बेमेतरा, सुकमा, बलौदाबाजार, भाटापारा, बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर और कोंडागांव। ठीक है, 1998 के 9 जिले कौन से हैं? कांदको, जकोजा, धमक। ठीक, चलो पूरा पूरा नाम बोलो। कांकेर, दंतेवाड़ा, कोरिया, जशपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, कबीरधाम। याद हो जाएगा? ठीक है, तो कितने जिले हो गए अब तक? 27 जिले हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ का 28वां जिला कौन सा है पूछ देगा। इसके बाद अगला जिला बना 2020 में। 2020 में कौन सा जिला बना? जिले का नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन कब किया गया? 2020 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? गौरेला में है। और ये कौन से जिले से अलग करके बनाया गया है? बिलासपुर जिले से अलग करके गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन किया गया है। ठीक, तो ये 28वां जिला हो गया। फिर अगला जिला बना 2022। यहां से प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 2022 में गठित जिलों को क्रम में जमाइए। तो 2022 में 5 जिले बने। 2022 में कितने जिले बने? 5 जिले। ठीक है, फिर से कैसे याद करोगे? मोसा, खैर, माने, शक्ति, मोसा, खैर, मने, शक्ति, ऐसा याद करोगे। तो ये 5 जिले, मोसा, खैर, मने, शक्ति। मुंह से याद रखना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, सा से याद रखना है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नाम सुने हो? खैरागढ़, छुई खदान, गंडई याद रखना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। शक्ति, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला कौन सा है? शक्ति है। ठीक, तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी का मुख्यालय कहां पर है? मोहला में है। सारंगढ़, बिलाईगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? सारंगढ़ में। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई का मुख्यालय कहां पर है? खैरागढ़ में। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मुख्यालय कहां पर है? मनेन्द्रगढ़ में है। और शक्ति जिले का मुख्यालय कहां है? शक्ति में। ठीक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? कौन से जिले से अलग किया गया है? राजनांदगांव जिले से अलग करके बनाया गया है। सारंगढ़, बिलाईगढ़, सारंगढ़ लिया गया है रायगढ़ से और बिलाईगढ़ लिया गया है बलौदा बाजार से। तो दो जिलों के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना दिया गया। कौन सा जिला? रायगढ़। और दूसरा बलौदा बाजार, भाटा, पारा। ठीक, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले का गठन कौन से जिले से किया गया है? राजनांदगांव से किया गया है, राजनांदगांव से। ठीक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का गठन किया गया है कोरिया से, कोरिया से लगा हुआ था ना। और शक्ति जिले का गठन किससे किया गया है? जांजगीर चांपा। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 33 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिले को याद करना है। ऑनलाइन कैंडिडेट्स भी देखो याद कर लिए, बाघ, मुंबेसु, बपसू को। बहुत बढ़िया।
हो गया नोट सबका? चलो कैसे याद करोगे 2022 के 5 जिलों को सीक्वेंस में? मूसा खैर मने शक्ति, मूसा खैर मने शक्ति। हो गया सबका? चलो अब याद करो फिर से, याद नहीं होगा तो देख के बोलना है। 1861 में कौन सा जिला बना? रायपुर बिलासपुर। 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग। 1948 में 3 जिले बोलो, रायगढ़ सरगुजा बस्तर, बोलना है, ठीक है। 1948 में रायगढ़ सरगुजा और बस्तर। 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। 1998 में 9 जिले बने, उसके ट्रिक बताइए। कांदको जकोजा धमक, कांदको जकोजा धमक, ठीक। इसके बाद 2007 में नारायणपुर बीजापुर, 2007 में नारायणपुर बीजापुर, ठीक। 2012 में बाग मुम्बेसु बवसुको, बोलिए बाग मुम्बेसु बवसुको, 2012 में। फिर 2020 में बना गौरेला पेंड्रा मरवाही। 2022 में 5 जिले, मूसा खैर मने शक्ति, मूसा खैर मने शक्ति, ठीक। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार फिर से बोलो। सबसे पहला जिला 1861 में कौन कौन सा? 1861 में रायपुर बिलासपुर। 1906 में, ठीक है। 1948 में रायगढ़ सरगुजा बस्तर। 1973 में राजनांदगांव। 1998 में कांदको जकोजा धमक, 1998 में कांदको जकोजा धमक, ठीक। उसके बाद बना 2007 में नारायणपुर बीजापुर। 2012 में बाग मुम्बेसु बपसुको। 2020 में गौरेला पेंड्रा मरवाही। 2022 में मूसा खैर मने शक्ति। चलो जिलों के नाम बोलो इसमें, इसको देख के बोलो। चल भाई मानक बताते जा क्या लिखा है, ठीक। ठीक है, बोलते जाओ, बाकी लोग भी मन में याद करते रहो। बस्तर, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। 2012 में क्या है बताइए आप? हाँ, बताओ कौन कौन सा जिला याद है? हाँ, 2012 में ट्रिक बोलो ना, ट्रिक से सभी जिले याद होंगे। बाग मुम्बेसु अफसुको, वो याद रहेगा तब तो पूरे 9 जिले याद होंगे। अगला 2020 में, 2022 में मूसा खैर मने शक्ति, याद हो जाएगा सबको? ठीक है, घर में जाके फिर से पढ़ना है इसको, तब अच्छे से याद होगा क्लियरली, ठीक। यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है। 4-5 दिन क्लास होने दो, फिर मैं आप लोग को टेस्ट पेपर दूंगा। टेस्ट नहीं लूंगा, उसमें केवल प्रश्न होंगे, 40 से 50 प्रश्न, हम डिस्कशन करेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसी से संबंधित सीजीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर है ना, डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया सबका? तो अब तक आपने क्या सीखा? छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं और कौन सा जिला कौन कौन से दूसरे जिलों को स्पर्श करता है, संभाग पढ़ लिया, सभी जिलों के गठन का वर्ष पढ़ लिया, मुख्यालय पढ़ लिया, ठीक है। बेसिक चीजें आपने पढ़ ली। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, राजकीय प्रतीक। नए पेज से हेडिंग देंगे, राजकीय प्रतीक। ठीक है, फेयर कॉपी बना लिए सब लोग? फेयर कॉपी बना लेना है ना। और
अभी ब्लैंक कोरा व्हाइट पेज वाला कॉपी लेना है आप लोगों को, ठीक है, छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए। तो राजकीय प्रतीक में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे राजकीय गीत, राजकीय गीत। ठीक, अगला राजकीय प्रतीक चिन्ह, साथ साथ नोट करो। दूसरा पढ़ेंगे राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, अगला राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय गमछा और राज्य की आकृति, ये टॉपिक है। ठीक है, इसको आप चैप्टर नंबर 2 समझिए। हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। पहला चैप्टर हमने क्या पढ़ा? सामान्य परिचय जिला संभाग। ठीक है, अभी हम दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं, इसका नाम है राजकीय प्रतीक। हो गया? चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो राजकीय गीत आप लोग जानते होंगे, क्या है राजकीय गीत? अरपा पैरी के धार, किसको आता है गाने? आ जाता है आपको? शर्माते हो यार, नहीं आता है तो नहीं आता है। 4 लाइन आ जाता है कम से कम। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंदिरावती है पखारे तोर पैया, महू पाँव परत हो तोर भुइया, ऐसा याद है? याद करना है इस गाने को, एक बार एग्जाम में आया था भाई। ठीक है, 4 लाइन दे दिया था आगे पीछे करके और बोला क्रम में जमाइए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक ठीक है ना। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या है? राजकीय गीत। राजकीय गीत, तो राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार। ठीक है, प्रश्न पूछता है राजकीय गीत के रचयिता कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ठीक है, राजकीय गीत का, अरपा पैरी के धार का राजकीय गीत के रूप में प्रकाशन कब हुआ? राजपत्र में प्रकाशन 18 नवंबर 2019। राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 18 नवंबर 2019 को। और राजकीय गीत के रूप में लागू हो गया 2 फरवरी 2020 को। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2020 को। प्रश्न पूछता है कि राजकीय गीत में कितनी नदियों का उल्लेख है? कितने जिले का उल्लेख है? तो उल्लेखित नदियां, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? 4 नदियों का उल्लेख है। कौन कौन सा? अरपा, पैरी, ठीक है, महानदी है अपार, इंदिरावती है पखारे तोर पैया, ये ऐसा इंद्रावती, 4 नदियों का उल्लेख है। प्रश्न पूछता है राजकीय गीत में कितने जिलों का उल्लेख है? उल्लेखित जिले, तो उल्लेखित जिले कौन कौन से हैं? 7 जिले हैं। कितने जिले? 7 जिले। पहला रायगढ़, रायगढ़ को क्या कहा गया है इस गाने में? मुकुट कहा गया है। ठीक है, रायगढ़ के बाद सरगुजा और बिलासपुर को क्या कहा गया है? सरगुजा और बिलासपुर बैहा करके गाना चलता है ना, तो इसको बाह या भुजा कहा गया है।
बाह या भुजा। इसके नीचे रायपुर को क्या कहा गया है? कमर कहा गया है। राजनांदगांव को क्या कहा गया है? राजनांदगांव को कहा गया है करधन। दुर्ग और बस्तर को कहा गया है पैरी या पायल। पायल पैजनिया, आप गाना सुनते होंगे, उसमें बोलता है ये। ठीक, तो कितने जिलों का उल्लेख है? 7 जिलों का उल्लेख है। ठीक, इस गाने को गाने में कितना समय लग जाता है? गायन समय, गायन अवधि। गायन अवधि इस गाने को गाने में लगता है 6 मिनट 36 सेकंड, जिसका मानकीकरण कर गाते कितना है? 1 मिनट 15 सेकंड। इतने तथ्यों को आपको याद रखना है। ये मेंस में भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत के बारे में बताइए, 2 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपके पास कम से कम 4 पॉइंट होने चाहिए। ऑनलाइन कैंडिडेट्स को कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना। आशीष, कुणाल, दीपिका, विजय और चंद्रकांत। 6 मिनट 36 सेकंड के, अब इतना देर तक तो नहीं गा पाएंगे ना, इसलिए जब भी गाते हैं, कोई आयोजन होता है, कोई प्रोग्राम होता है, तो 1 मिनट 15 सेकंड तक गाते हैं। शुरुआत के पहले अंतरा को गा लेते हैं। हो गया सबका? चलो बोलो भाई, राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। किसने रचना की है? डॉक्टर नरेंद्र वर्मा। राजपत्र में कब प्रकाशन हुआ? 18 नवंबर 2019। लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2020। कितनी नदियों का उल्लेख है? कौन कौन सी नदी? अरपा पैरी महानदी इंद्रावती। कितने जिलों का उल्लेख है? 7। इसमें रायगढ़ को क्या कहा गया है गाने में? मुकुट। रायगढ़ मऊ रे मुकुट, सरगुजा बिलासपुर तोरे बईहा। सुने ना गाना? जाके सुनना आज घर में। ठीक है, रायपुर कन्हैया सही, दुर्ग बस्तर हवे पैजनिया, ऐसा गाना चलता है, सुने हो? ठीक है, राजनांदगांव को करधन मतलब कमर में जो आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो मेंस में भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का। सारे पॉइंट्स याद रखना है आपको। चलो फिर से बोलो, राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। किसने रचना की है? कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ? लागू कब हुआ? कितनी नदियों का उल्लेख है? कौन कौन सा? अरपा पैरी महानदी इंद्रावती। 7 जिले कौन कौन से? रायगढ़ को क्या कहा गया है? मुकुट। सरगुजा बिलासपुर को बाह मतलब भुजा, ये इसको बोलते हैं बाह भुजा। ठीक, रायपुर को कमर, राजनांदगांव को करधन और दुर्ग बस्तर पैजनिया पायल। हो गया नोट सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय प्रतीक चिन्ह। दूसरा है राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, तो जब आप राजकीय प्रतीक चिन्ह को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह। 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से कलर में है? पूछ देगा। हरे रंग में है। कौन से रंग में है? ये ऐसा बना है, 36 गढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह, ये ऐसा गढ़ बना दिया गया है। हमारे राज्य में कितने गढ़ हैं?
36। तो ये पूरा ऐसा गोल बना हुआ है, पूरा 360 बना हुआ है। ठीक है, फिर इसी में नदियों को रेखांकित करती लहरें। नदी कहां पर है? नदी का कलर कौन सा है? केसरिया। केसरिया के बाद सफेद, सफेद के बाद हरा। तो नदियों को रेखांकित करती लहरें किस रंग से दर्शाया गया है? तिरंगा के रूप में दर्शाया गया है। धान की बालियों को इस प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया है। धान की बालियों को सुनहरे रंग में दर्शाया गया है। ये धान की बाली है। ठीक है, किस रंग में दर्शाया गया है? सुनहरे रंग में। ठीक, विद्युत या ऊर्जा को नीले रंग से दर्शाया गया है। ऐसा विद्युत या ऊर्जा को नीले रंग से दर्शाया गया है। फिर अशोक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ को लाल रंग से दर्शाया गया है। इसमें कितना मुंडी है? दिखता कितना है? ठीक है, और यहां पे लिखा है सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। ये और यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ शासन। ये छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से रंग में है? हरा रंग। दूसरा, धान की बालियां छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में, राज्य के प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां किस कलर में दिखाई दे रही है? सुनहरे कलर में दिखाई दे रही है। नदियों को रेखांकित करती लहरें किस रंग में दिखाई दे रही है? नदियों को रेखांकित करती लहरें कैसा दिख रहा है? तिरंगा जैसा दिख रहा है ना, नदी। ठीक, अगला, विद्युत या ऊर्जा को किस रंग से दर्शाया गया है? विद्युत या ऊर्जा को दर्शाया गया है नीले रंग से। अशोक स्तंभ को या सारनाथ स्तंभ को किस रंग से दर्शाया गया है? अशोक या सारनाथ स्तंभ को दर्शाया गया है लाल कलर से। बस, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में, राजकीय प्रतीक चिन्ह में सारनाथ स्तंभ को किस रंग से दर्शाया गया है? तो उत्तर है लाल रंग। एग्जाम में आ चुका है ये। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? नोट कर लिया सबने? चलो बोलो भाई। छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से रंग में है? हरा। धान की बालियां किस रंग में है? सुनहरा। नदियों को रेखांकित करती लहरें किस रंग में है? तिरंगा। विद्युत या ऊर्जा को किस रंग में दर्शाया गया है? नीला। अशोक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ को कौन से रंग में दर्शाया गया है? ठीक, आगे बढ़े। अगला हेडिंग दीजिए, राजकीय पशु। तीसरा, राजकीय पशु। ठीक, तो राजकीय पशु क्या है बताइए आप लोग? वन भैंसा। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि राजकीय पशु वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है बुबालस बुबालिस। वैज्ञानिक नाम क्या है?
बुबालस, बुबालिस। याद नहीं होगा तो बबला बबली करके याद रख लेना, याद रह जाएगा। ठीक है। राजकीय पशु के रूप में वन भैंसा को कब अपनाया गया? 4 जुलाई 2001। 4 जुलाई 2001 को वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में अपनाया गया। वन भैंसा का संकेंद्रण कहाँ है, ये कहां पर पाए जाते हैं? तो इन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है, संरक्षण प्रदान किया जा रहा है उदंती व पामेड़ अभ्यारण्य में। कहां पर? उदंती और पामेड़ अभ्यारण्य में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है, जिसमें से 2 नाम मैंने लिखा है, उदंती, पामेड़। उदंती कहां पर है? गरियाबंद में है। पामेड़ अभ्यारण्य कहां पर है? बीजापुर में है। ठीक, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बीजापुर में है। भारत, छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें से एक इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर वन भैंसा को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वन भैंसा को राजकीय पशु के रूप में कब अपनाया गया? 4 जुलाई 2001 को। चलो नोट करो। हो गया? बोलिए, राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा। वैज्ञानिक नाम क्या है? बुबालस बुबालिस। ठीक, कब अपनाया गया राजकीय पशु के रूप में? 4 जुलाई 2001। कहां पर संकेंद्रण है इसका? उदंती और पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उदंती अभ्यारण्य कहां पर है? गरियाबंद। पामेड़ अभ्यारण्य कहां पर है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बीजापुर। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने अभ्यारण्य हैं? कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक, नोट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी। ठीक, तो राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। ठीक है। प्रश्न पूछता है कि पहाड़ी मैना का राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलरिस। ग्रेकुला रेलिजियोसा पेनिनसुलरिस। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। ठीक, राजकीय पक्षी के रूप में इसे अपनाया गया राज्य सरकार द्वारा कब? 4 जुलाई 2001 को इसे अपनाया गया। इसका संकेंद्रण कहां पर है? कहां पर यह पाया जाता है? कहां पर पाया जाता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ठीक, जिसमें से इंद्रावती नेशनल पार्क मैंने बताया बीजापुर में है, और दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये है बस्तर जिले में। कहां पर है? बस्तर जिले में।
हो गया। चलो बोलो, राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। वैज्ञानिक नाम क्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। कब अपनाया गया सरकार के द्वारा? 4 जुलाई 2001। कहां पर पाया जाता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? बस्तर में है। ठीक है, तो ये हो गया 4। अगला लिखिए 5वां, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी, अच्छा राजकीय पक्षी हो गया। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल या सरई। ठीक, साल या सरई का वैज्ञानिक नाम पूछता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को क्या कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है क्योंकि बस्तर साल वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, उच्च किस्म के साल वन कहां पाए जाते हैं? उच्च किस्म के साल केशकाल घाटी में पाया जाता है। कहां पर? केशकाल घाटी। केशकाल घाटी कौन से जिले में आता है? कोंडागांव। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, केशकाल घाटी क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार। इसको कहा जाता है बस्तर का प्रवेश द्वार। ठीक, केशकाल घाटी 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। 1200 फीट से भी इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1200 फीट से भी अधिक है। ठीक, केशकाल घाटी, जैसे आपने मैप बनाया, ये ऐसा मैप बनाया है ना, ये बस्तर संभाग है, तो यहीं पर क्या है? केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी को पार करके आप कहां जा सकते हो? बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, इसको पार करना पड़ेगा। इसलिए केशकाल घाटी क्या कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब ये वाला जो एरिया है ये उठा हुआ है और ये मैदानी हिस्सा है ना, बीच वाला हिस्सा मैदानी है और दक्षिण और उत्तर वाला हिस्सा ऐसा उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो इधर जो नदी बहेगी ये नीचे जाएगी और इधर जो नदी बहेगी ये ऊपर जाएगी, यानी कि केशकाल घाटी जल द्विभाजक घाटी है, जल द्विभाजक पर्वत है। जल को 2 भागों में बांट देगी, ऊपर वाली पानी को नीचे नहीं आने देगी और नीचे वाले पानी को ऊपर नहीं जाने देगी। समझ में आ रहा है? तो केशकाल घाटी को क्या कहा जाता है? जल द्विभाजक पर्वत, जल द्विभाजक पर्वत कहा जाता है। कौन कौन से जल का विभाजन कर देती है? ऊपर की तरफ महानदी और उसकी सहायक नदियां जिसे हम महानदी अपवाह तंत्र कहते हैं, और नीचे गोदावरी और उसकी सहायक नदियां है ना, इंद्रावती नदी, वो गोदावरी अपवाह तंत्र में आता है। गोदावरी उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांट देती है। गोदावरी अपवाह तंत्र नीचे की तरफ और गोदावरी महानदी अपवाह तंत्र ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो नोट करो इतना, कुछ पॉइंट्स और लिखता हूं मैं। साल वन के बारे में और भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जैसे बस्तर का जगह है कोमलनार। बस्तर में कौन सा जगह? कोमलनार और मंगनार। बस्तर के कोमलनार और मंगनार के साल वृक्षों की तुलना, बस्तर के कोमलनार और मंगनार के साल वृक्षों की तुलना नेपाल के तराई साल के समान मानी जाती है। बस्तर के कोमलनार और मंगनार के साल वृक्ष की तुलना नेपाल के तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली साल से की जाती है। ठीक, दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की साल कहां पाई जाती है? नेपाल के तराई में। ठीक,
ऐसे ही साल छत्तीसगढ़ में बस्तर में कोमलनार और मंगनार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस साल की तुलना किससे कर लेते हैं? नेपाल के तराई से। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो इतने पॉइंट्स आपको साल वृक्ष के बारे में याद रखना है अभी। चलो नोट करो। हो गया? चलो बोलो भाई, राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल या सरई। वैज्ञानिक नाम क्या है? शोरिया रोबस्टा। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। उच्च किस्म के साल कहां पर? केशकाल घाटी, कोंडागांव। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है और केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। केशकाल घाटी ऐसा मोड़ है, कितना मोड़ है? 12 मोड़ है। और ये इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ती जा रही है, मतलब बढ़ते हुए ऊंचाई में ऐसा मोड़ है, ऐसा फिर ऊंचाई में मोड़ है, फिर ऊंचाई में मोड़ है, फिर ऊंचाई मोड़ है। ऐसा कितना मोड़ है? 12 मोड़ है। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है? ऐसा घूमते घूमते जाओगे तो 5 किलोमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? 1200 फीट है। एक आध बार गए हो इस रास्ते से कभी कहीं? नहीं गए? जाओगे तो मजा आएगा। ये तो उधरी का लड़का है। ठीक है। जल द्विभाजक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि महानदी और गोदावरी अपोहा तंत्र को 2 भागों में बांट रही है। बस्तर के कोमलनार मंगनार के ऊंचे साल वृक्ष नेपाल के तराई साल के समान माने जाते हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय वृक्ष के बाद अगला हेडिंग दीजिए, राजकीय गमछा। गमछा जानते हो ना? ये तो लटकाने का यार, पटका बोल दो। ठीक है। तो राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को अपनाया गया। इसकी लंबाई याद रख लो, चौड़ाई याद रख लो। ठीक, 84 इंच लंबा, 24 इंच चौड़ा। किससे बनता है? टसर सिल्क और खादी से बनता है। से बनता है टसर सिल्क और खादी से। इस गमछा में, है ना, ये जैसे गमछा है, ये गला में लगा हुआ है। ठीक है। इसमें किसका किसका फोटो बना है ये याद रखना है। ठीक है। तो इस गमछा में किसका किसका फोटो बना है? गमछा में राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी को दर्शाया गया है। और क्या दर्शाया गया है? गोदना चित्रकारी। जानते हैं गोदना चित्रकारी? सब पढ़ेंगे आगे, है ना। गौर नृत्य, जो संसार का सबसे सुंदर नृत्य,
वेरियर एलेविन के द्वारा कहा गया है। हल चलाता हुआ किसान का चित्र, ठीक है। धान की बालियां को दर्शाया गया है। धान की बालियों को दर्शाया गया है। गूगल में ओपन करके आप देख लीजिएगा, है ना, राज की गमछा कैसा दिखता है। कब अपनाया गया राज की गमछा को? 14 अक्टूबर 2021। लंबाई कितनी है? 84 इंच। चौड़ाई कितनी है? 24 इंच। किससे बना है? टसर सिल्क और खादी से। इस गमछे में क्या क्या बना है? राज की पशु पक्षी, गोदना चित्रकारी, धान की बाली, हल, गौर नृत्य। आगे पढ़ेंगे, सब कला संस्कृति में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया राज की गमछा। एक लास्ट और बचा है, राज्य की आकृति कैसी है। प्रश्न आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति कैसी है, तो इसका उत्तर है समुद्री घोड़े के जैसी, सी हॉर्स। ठीक। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? हिप्पोकैम्पस। वैज्ञानिक नाम क्या है समुद्री घोड़ा का? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, तो ये जो मछली है समुद्री घोड़ा, ये ऐसा दिखता है, और छत्तीसगढ़ का मैप भी ऐसा ही बनता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि राज्य की आकृति कैसी है? समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा ऐसा दिखता है, इसके जैसा। ठीक, तो ये राजकीय प्रतीक कंप्लीट हुआ। ठीक है, कल के क्लास में हम छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार पढ़ेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ की स्थिति, विस्तार, भौतिक प्रदेश और भूगर्भिक संरचना, इतना पढ़ने के बाद हम मैपिंग पढ़ना चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी केवल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, अभी सामान्य परिचय ही चल रहा है, समझिए। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों को हमको पढ़ना है। ठीक है, हो गया नोट सबका? चलो बोलो भाई, राज्य की आकृति कैसी है? समुद्री घोड़े की जैसी। इसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम क्या है? हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ का मैप बनता है, इसलिए इसको बोल देते हैं कि ये राज्य की आकृति है। क्लियर है सबको? नोट हो गया? चलिए, आज की क्लास में जो भी पढ़ा 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलो बोलते जाओ, देख के बोलो, याद नहीं है तो। 1861 में कौन सा जिला बना? रायपुर, बिलासपुर। 1906 में दुर्ग। 1948 में रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। ठीक, अगला 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। 1998 में 9 जिलों का ट्रिक बोलो। कांदको, जकोजा, धमक। कांदको, जकोजा, धमक। ठीक, अगला 2007 में नारायणपुर, बीजापुर। नारायणपुर, बीजापुर। 2012 में बाग, मुंबेसु, बबसु को। बोलना भाई, 2012 में, हाँ फिर से बोलो। 2020 में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। 2022 में मूसा खैर, मने शक्ति। मूसा खैर, मने शक्ति। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? बीजापुर। सबसे छोटा कौन सा है? शक्ति। कल पढ़ा चुका हूं। जनसंख्या में सबसे बड़ा और छोटा? रायपुर और नारायणपुर। संभाग को अगर देखें तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्षेत्रफल में बस्तर और दुर्ग। जनसंख्या में सबसे बड़ा और छोटा?
बिलासपुर और बस्तर। ठीक। राजकीय गीत क्या है? अरपा पैरी के धार। किसने लिखा है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। कितनी नदियों का उल्लेख है? 4। कितने जिले का उल्लेख है? 7। ठीक। राजकीय प्रतीक चिन्ह छत्तीसगढ़ों से घिरा हुआ गोलाकार चिन्ह कौन से रंग में है? नदियों को रेखांकित करती लहरें, तिरंगा। विद्युत ऊर्जा को किस रूप में दर्शाया गया है? नीला रंग में दर्शाया गया है। धान की बालियों को, अशोक स्तंभ को लाल रंग में दर्शाया गया है। रंग बस पूछता है। राजकीय पशु क्या है? वन भैंसा। वैज्ञानिक नाम क्या है? याद नहीं रहेगा क्या बोलना है? बबला बबली बोल देना है ना भाई, याद रहना चाहिए बस। ठीक है। राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। वैज्ञानिक नाम? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। क्या नाम है? ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। ठीक। अगला, राजकीय पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना, ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलरिस। राजकीय वृक्ष क्या है? साल का वैज्ञानिक नाम? सूर्या रोबस्टा। ठीक। राजकीय गमछा को कब अपनाया गया? 14 अक्टूबर 2021। राज्य की आकृति कैसी है? हिप्पोकैम्पस। ठीक है। राजकीय पशु वन भैंसा का संकेंद्रण कहां पर है? उदंती पामेड़ अभ्यारण्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना कहां पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से इंद्रावती कहां पर है? बीजापुर। कांगेर कहां पर है? बस्तर। एक और है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आगे हम पढ़ेंगे, आगे आएगा, है ना। वैसे अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 11। कौन कौन सा अभ्यारण्य पढ़े अभी? पामेड़ कहां पर है? बीजापुर। उदंती कहां पर है? गरियाबंद। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो ये कंप्लीट हुआ। नए पेज से आप हेडिंग दें, चैप्टर नंबर 3 स्थिति एवं विस्तार, कल पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ हेडिंग दे के रखेंगे। नए पेज से हेडिंग दीजिए, चैप्टर नंबर 3 छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार। यहां से आता है मेंस में प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय विस्तार को बताइए, ऐसा 2 नंबर का। यहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ की देशांतरी विस्तार को बताइए, ऐसा 2 नंबर का आता है। ठीक। अब तक जितना पढ़ा है उसमें से भी पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत को बताइए, 2 नंबर में। 1998 में गठित 9 जिलों के नाम लिखिए, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आगे की क्लासेस में हम प्री मेन सबके हिसाब से आंसर राइटिंग सारी चीजें सिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है? आज आपका पहला दिन है क्या भाई? अच्छा, दूसरा दिन है। कहाँ से आए हो आप? जांजगीर चांपा। ठीक। कोई डाउट है भाई? नहीं नहीं, चलता रहेगा, चलेगा, रन होगा, है ना, बैच रन होगा। इधर कोई डाउट मैडम आप लोग को? दोनों जशपुर वाले हो? ठीक। इधर आप कहाँ के हो? हाँ, रोज पूछता हूँ यार, अभी पूछूंगा रोज, है ना, जब तक याद नहीं होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू चंद्रकांत कुमार जी, थैंक यू सर, आपका क्लास अच्छा लगता है, थैंक यू भाई। इसी तरह दया प्रेम बनाए रखना, थैंक यू।